जावरा मध्य प्रदेश के रतलाम ज़िले का एक छोटा सा शहर। ये मेरा शहर है। सेंसस के अनुसार 2011 में यहाँ की जनसंख्या थी 1,61,523। अब अगर मैं कहूँ कि अगले एक साल में इन 1,61,523 लोगों की मौत हो सकती है तो शायद आपको झूठ लगे, और एक तरह से झूठ ही है, क्योंकि सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि हर साल कम से कम 17 लाख लोग सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से मारे जाते हैं। इसका मतलब है कि हर साल लगभग 10 से ज़्यादा जावरा मर रहे हैं। और जानते हैं मरने वालों का कसूर क्या था? उन्होंने सांस ली थी। शर्म आ रही है? चलिए अपने जीवन में देखी हुई सबसे खूबसूरत जगह के बारे में सोचिए। कोई नदी, कोई पहाड़, कोई झरना या कोई जंगल, कुछ भी। अब ये सोचिए कि जब पिछली बार आप उस जगह पर गए तो आपने कितनी बोतलें, कितनी थैलियाँ और कितना प्लास्टिक वहाँ छोड़ कर आए। हो सकता है आज से कुछ साल बाद वो खूबसूरत जगह सिर्फ प्लास्टिक से ढकी हुई मिले, और तब आपके द्वारा छोड़ा गया प्लास्टिक सबूत होगा इस विनाश में आपके योगदान का। सुना होगा कभी आपने द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के बारे में। पैसिफिक ओशियन का वो हिस्सा जहां प्लास्टिक का कचरा फैला हुआ है। 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ प्लास्टिक का कचरा, 1.8 ट्रिलियन पीसेस ऑफ प्लास्टिक, 80,000 टन्स ऑफ प्लास्टिक, फ्रांस से 3 गुना ज़्यादा जगह में फैला हुआ नॉन डिग्रेडेबल प्लास्टिक वेस्ट। इतना सारा प्लास्टिक। और जानते हैं इतने सारे प्लास्टिक का सीधा असर किस पर पड़ता है? इन जीवों पर। शर्म आ रही है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये जंगल अपने आप में एक पूरा परिवार होते हैं। कई तरह के पेड़, पौधे, पशु, पक्षी सब मिलकर रहते हैं। लेकिन जो जंगल अपना परिवार बसाने में सदियां लगा देता है, हम उसे अपने फायदे के लिए बिना सोचे कुछ ही समय में काट देते हैं। हमने हजारों जीवों को बेघर करके अपना घर बनाया है। शर्म आ रही है? चलो एक कहानी सुनाता हूं। एक बच्चा था, छोटा था, नासमझ था। उसकी माँ उसे बहुत प्यार किया करती थी। उसके मांगने से पहले उसकी ज़रूरत की हर चीज़ उसे दे दिया करती थी। फिर धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ, उसने अपनी माँ की इज्जत करना बंद कर दिया। ज़रूरत से ज़्यादा मांगने लगा, लालची होने लगा, तबाही मचाने लगा। उसका लालच इतना बढ़ गया कि वो अपनी माँ को नुकसान पहुंचाने लगा। और फिर एक दिन उसने अपनी माँ को अपने ही हाथों से मार डाला। शर्म आ रही है? नहीं आती शर्म? नहीं आएगी शर्म, क्योंकि हम मानवों के पास एक अद्भुत शक्ति होती है, बेशर्मी की शक्ति। हम सोचते हैं कि हमारे आसपास सब ठीक है, इसलिए हमें बाकी दुनिया की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे कहते हैं बेशर्मी।
हम सोचते हैं कि पैसा और पावर हासिल करने के लिए धरती को थोड़ा नुकसान पहुंचा भी दिया तो क्या गलत किया। इसे कहते हैं बेशर्मी। हम अपने फायदे के लिए धरती के सीने में छेद करके ऑयल जैसा जहर निकालते हैं और फिर इकोनॉमी के नाम पर उसे सही ठहराते हैं। इसे कहते हैं बेशर्मी। हम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, हम गलती नहीं मानना चाहते। इसे ही कहते हैं बेशर्मी। अगर शर्म नहीं आ रही है तो शर्म आना चाहिए, क्योंकि शर्म आएगी तभी हमारे अंदर वो रोशनी जलेगी जिससे हमें बाहर गर्म होती धरती दिखेगी। शर्म आएगी तभी हम पैसे और पावर के खोखले धुएं से ऊपर उठकर चिमनियों से निकलते हुए धुएं को देख सकेंगे। शर्म आएगी तो शायद हम उन 17 लाख लोगों में से कुछ को बचाने के लिए आगे बढ़ेंगे। शर्म आएगी तो शायद हम अपने हाथों से मरने वाली अपनी मां को बचा सकेंगे। शर्म आना चाहिए।